अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद मुश्ताक और आज की इस वीडियो में हम लैपटॉप की चार्जिंग से मुतल्लिका बात करेंगे। लैपटॉप में चार्जिंग से मुतल्लिका किस तरह की प्रॉब्लम आती है, हम उन्हें किस तरह से फ़िक्स कर सकते हैं। इसमें मैं 4 से 5 वीडियोस बनाऊंगा और यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, जिसमें कंप्लीट आपको डिटेल बताई जाएगी कि आप लैपटॉप की प्रॉब्लम्स को किस तरह से फ़िक्स कर सकते हैं। ये कोई डेमो वीडियो नहीं होंगी कि आप फुल वर्जन ख़रीदें या मैं आपको प्रॉब्लम बताने लगूं तो उसके आगे ये बोल दूं कि आप ये वीडियोस को ख़रीदेंगे तभी आपको कंप्लीट बताया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ना ही इसमें कुछ आपसे छुपाया जाएगा। तो चार्जिंग के हवाले से भी मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करूंगा वो मुकम्मल आपको गाइड कर दूंगा। आप अगर ये वीडियोस देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आप लैपटॉप की चार्जिंग में स्टक नहीं होंगे, फंसेंगे नहीं, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लैपटॉप की जो चार्जिंग की प्रॉब्लम होती है अमूमन उनमें टेक्नीशियन बहुत ज़्यादा जो है ना वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। शायद उसकी वजह यह है कि लैपटॉप जो हमें रिसीव होता है कस्टमर से वो डिस्प्ले ओके होता है, उसकी पावर ऑन होती है और हम ये डर रहे होते हैं कि इसका पावर ना ऑफ हो जाए या डिस्प्ले ना ऑफ हो जाए। मेरे पास काफ़ी मरतबा ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं शॉपकीपर्स की, टेक्नीशियंस की, कि सर हमारे पास लैपटॉप था, हम उसमें चार्जिंग से मुतल्लिका प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे थे लेकिन वो हमसे डेड हो गया, अब लैपटॉप पावर ही ऑन नहीं कर रहा। उसमें प्रॉब्लम असल में ये होती है कि हमें राइट मेथड ही नहीं मालूम कि हम कंपोनेंट को किस तरह से चेक करें। और तो ये मेरी तरफ से स्पेशली पाकिस्तानी टेक्नीशियंस को और इंडियन टेक्नीशियंस को ये मेरी तरफ से गिफ्ट होगा और तोहफा हमेशा वही चीज़ होती है जो बहुत अच्छा और उम्दा हो। और इंशाल्लाह मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड करूँगा चार्जिंग के हवाले से। इसके बाद आपको चार्जिंग में फंसने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, फंसेंगे नहीं आप बहुत ईजीली क्विकली जो है ना वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेंगे। इसमें मैं आपको 3 मेथड से चार्जिंग की प्रॉब्लम को फिक्स करना सिखाऊंगा, 3 मेथड से। उसमें जो नंबर 1 है, आपने चार्जर से किस तरह से चार्जिंग के सर्किट को चेक करना है। नंबर 2, आपने बैटरी से किस तरह चार्जिंग आईसी को चेक करना है या चार्जिंग से मुतल्लिका कंपोनेंट को चेक करना है। नंबर 3, आपने विदाउट पावर इस सर्किट को किस तरह से चेक करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसमें जो वीडियो आज की बनाऊंगा वो इसके वोल्टेज इन के हवाले से है। हमारे अमूमन जो चार्जर के फर्स्ट 2 मॉसफेट होते हैं, जब जो जिन्हें हम वी इन के मॉसफेट भी बोलते हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा अमल दखल है लैपटॉप के चार्जिंग में। अमूमन हम उनको इग्नोर कर देते हैं। हमारे पास अगर ये मेरे पास एक एस्टिमेटिक ओपन है, इसके PR47 CLR तक करंट सेंस रजिस्टर तक वोल्टेज 19 वोल्टेज आ जाते हैं, तो हम अमूमन समझते हैं कि हमारे जो वी इनके जो मॉसफेट हैं वो बिल्कुल ओके हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब तक आप इन्हें चेक नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा ये ओके हैं या ख़राब हैं। इन्हें चेक करने का राइट मेथड क्या है हमें वो मालूम नहीं है और हम अमूमन इनको ही इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो वीन के मॉसफेट हैं ये ख़राब हैं, ये शॉर्ट हैं। अब इनके शॉर्ट होने से क्या होगा, जो चार्जर की एम्पेयर हैं वो ड्रॉप हो जाएंगे। अगर ये मॉसफेट हमारा शॉर्ट है तो चार्जर के जो एम्पेयर हैं वो ड्रॉप हो जाएंगे और जो करंट सेंस रजिस्टर है यहाँ पे जो इसके एम्पेयर डिटेक्ट करेगा, करंट डिटेक्ट करेगा, वो प्रॉपरली नहीं होगा, वो ठीक नहीं होगा, तो हमारा चार्जिंग आईसी कभी भी चार्जिंग को स्टार्ट नहीं कराएगा। तो इसलिए हम किसी भी कंपोनेंट को इग्नोर नहीं कर सकते चार्जिंग के हवाले से। तो आज की इस वीडियो में मैं पहले 2 मॉसफेट के बारे में ही बात करूंगा कि इन्हें हम किस तरह से चेक करेंगे, इन्हें चेक करने का राइट मेथड क्या है। तो जो उसके नेक्स्ट वीडियो होगी वो चार्जिंग के आईसी के हवाले से होगी कि हम चार्जिंग के आईसी को किस तरह से चेक करेंगे। वो इंशाल्लाह मैं तीनों मेथड से आपको बताऊंगा। 2 मेथड से चार्जिंग आईसी चेक होता है, एक एसी चार्जर से और दूसरा बैटरी से। तो उससे हम किस तरह से चेक करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले वीन के मॉसफेट के बारे में बात करते हैं। वीडियो में बताने का इतनी गपशप लगाने का मकसद ये था कि आप इस क्लास की अहमियत को जान लें। जो मैं वीडियोस आगे अपलोड करूँगा वो 5 होंगी, 6 होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, जिनमें मैं आपका चार्जिंग का सिलेबस कवर करवाऊंगा। वो ऐसे ही समझ लें कि आपने वो पेड वीडियो खरीदी है जिनके लिए आपने 10 से 15 हज़ार रुपया खर्च किया हुआ है। आप इस तरह से देखेंगे तभी आपको कुछ पता चलेगा। चलें सबसे पहले हम वी इन के बारे में बात करते हैं। ये हमारे पास डीसी जैक है जिसका पार्ट नंबर है CN12। यहाँ इसकी जो पिन नंबर 1 है वो हमारी है प्लस की वोल्टेज की, और पिन नंबर 3 और 4 जो ये है ग्राउंड है। यहाँ से हमें पिन नंबर 1 और 2 से जो वोल्टेज आए हैं वो जैसे डीसी जैक के बाहर एक पॉइंट पे आए हैं तो ये हमारा पहला पॉइंट बन जाता है जो है प्लस
VA_AC। ये पॉइंट हमेशा नोट करें किया कीजिए जब भी आप किसी भी लाइन को चेक कर रहे हो। और उसके बाद हमारे पास एक PL आ जाती है, और PL को क्रॉस करने के बाद जो हमारे पास वोल्टेज यहाँ पे आ जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं +VA। ठीक है, +VA, यहाँ पे वोल्टेज का नाम आ गया +VA। इसके आगे हम चलते हैं, यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला मॉस्फेट है हमें वो डिटेक्ट होता है, और वो पिन नंबर 5, 6, 7 और 8 पे आके वोल्टेज स्टॉप हो गया। अब यहाँ पे मॉस्फेट यहाँ पे वोल्टेज स्टॉप नहीं होंगे, यहाँ से वोल्टेज आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसमें जो मॉस्फेट का इस्तेमाल किया गया है वो है P चैनल मॉस्फेट। और P चैनल में अगर ड्रेन पे मॉस्फेट वोल्टेज दिए जाएँ तो वो ड्रेन पे वोल्टेज दिए जाए तो वो सोर्स की तरफ मूव कर देते हैं। और उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो मॉस्फेट है वो फॉरवर्ड बायोस में लगा हुआ है, तो यहाँ पे मॉस्फेट के वोल्टेज आगे। इसमें जो सबसे पहला नोट करने वाली बात है वो ये है कि अगर यहाँ पे PQ19 के पिन नंबर 6, 7, 8 और 5 से वोल्टेज पिन नंबर 1, 2, 3 पे चले जाएं तो क्या हम इस मॉस्फेट को ठीक समझें या नहीं? अगर वोल्टेज यहाँ से पास हो गए, क्या हमें मॉस्फेट को टेस्ट करने की ज़रूरत है या नहीं है? तो इसका अगर राइट मेथड पूछें तो इसमें हम मॉस्फेट को हर सूरत चेक करेंगे, ये मॉस्फेट है ठीक है या नहीं। उसका राइट मेथड क्या? अब अमूमन जहन में ये सवाल हो गया कि जब ये वोल्टेज मॉस्फेट ने वोल्टेज पास कर दिए हैं तो इस मॉस्फेट को चेक करने की आखिर ज़रूरत ही क्या है? तो मेरे भाई इसे बहुत चेक करने की बहुत अच्छा ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि ये अगर मॉस्फेट शॉर्ट हो जाए तो चार्जर के एम्पेयर पे फ़र्क आ जाएगा, जिससे हमारी बैटरी चार्ज नहीं होगी। लिहाजा हमें मॉस्फेट चेक करना ही पड़ेगा। तो मॉस्फेट को चेक हम किस तरह से करेंगे? अगर तो ये वोल्टेज यहाँ से पास हो गए हैं इसके पिन नंबर 5 से पिन नंबर 1 की तरफ, मतलब ड्रेन से सोर्स की तरफ, तो हमें गेट पे वोल्टेज का भी पता होना चाहिए, गेट पे वोल्टेज कितने हैं। अगर तो ये P चैनल मॉस्फेट है, अगर तो इसमें हमें नेगेटिव सप्लाई चाहिए, इसमें वोल्टेज कम चाहिए, वो हमारे वोल्टेज 3 हो सकते हैं, हमारे वोल्टेज 6 हो सकते हैं, वो 8 वोल्टेज भी हो सकते हैं इन्हें चेक करने के लिए। ठीक है, तो हमें गेट के वोल्टेज भी चेक करना पड़ेंगे। अगर तो यहाँ पे आ जाए, अमूमन जो प्रॉब्लम मेरे देखने में ये गेट पे भी 19 वोल्टेज हो जाते हैं, 19 वोल्टेज गेट पे आ जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। इस तरह इसका मतलब है कि मॉस्फेट हमारा ठीक नहीं है या सर्किट में कोई प्रॉब्लम है। अगर गेट पे 19 वोल्टेज आ जाएँ और ये मॉस्फेट भी पास कर दे तो मॉस्फेट ख़राब है या इससे रिलेटेड किसी भी लाइन में प्रॉब्लम है गेट से रिलेटेड। तो अमूमन जो देखने में आया ये मॉस्फेट ही शॉर्ट निकला, इसका सोर्स और ड्रेन और गेट आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से गेट पे भी 19 वोल्टेज हो जाते हैं। अगर ये मॉस्फेट शॉर्ट हो जाता है, इससे इसके एम्पेयर भी डाउन हो जाते हैं या वीक हो जाते हैं, जो कि बैटरी चार्ज करने के लिए काफ़ी नहीं है। इसलिए जब भी आपने इस मॉस्फेट को वीन को चेक करना है तो इसके गेट के वोल्टेज हर सूरत चेक करने हैं। हमारे लिए ये काफ़ी नहीं है कि ये वोल्टेज पास कर दे, हमारे लिए काफ़ी ये है कि हम इसके गेट के वोल्टेज भी चेक करें। नंबर 1, मतलब वीन अगर मॉस्फेट जो पहला मॉस्फेट है गेट वोल्टेज पास कर रहा है तो आपने इसके गेट के वोल्टेज को इग्नोर नहीं करना। अगर गेट पे भी 19 वोल्टेज आ जाएँ तो समझ लें कि मॉस्फेट शॉर्ट है, तो आप मॉस्फेट को उतार के चेक करें और इसे रिप्लेस कर दें। ये है हमारा P चैनल मॉस्फेट के लिए। मॉस्फेट आपने ज़रूर देखना है। अगर आपको N चैनल और P चैनल मॉस्फेट के बारे में नहीं पता, इन्हें चेक किस तरह से किया जाता है, इनके ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आप इसके लिए एक अलग से प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। ये हमारा मॉस्फेट समझ लें, ठीक है। इसके गेट के वोल्टेज 3 हैं, 6 हैं या 8 हैं, ये वोल्टेज यहाँ से हमारे पास हो गए हैं। तो इसके बाद आ जाती है बारी हमारे नेक्स्ट मॉस्फेट की। जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज हमारे आए तो हमें यहाँ पे एक और पॉइंट देखने को मिलेगा, वो है +VAD, ये पॉइंट मिलेगा। इसके बाद हमारा जो मॉस्फेट है वो है PQ27 मॉस्फेट है। इसके जो वोल्टेज है पिन नंबर 4 पे आएंगे। ये 3 लेग मॉस्फेट है जो इंडिकेट कर रहा है, एस्टिमेटिक भी 3 लेग ही सर्किट पे आपको देखने को मिलेगा। गेट नंबर 4 पे आके मॉस्फेट जो है वो वोल्टेज रुक जाएंगे, क्योंकि जो हमारा मॉस्फेट के अंदर डायोड लगा है वो इसका जो कैथोड है वो इसके पिन नंबर 4 की जानब है, तो ये वोल्टेज पास नहीं होने देगा। इसे वोल्टेज पास करने के लिए अमूमन गेट के ऑपरेटिंग ज़रूरत पड़ेगी। तो गेट पे कितने वोल्टेज आएंगे वो हमें अभी पता चलेगा, इसको देखने के बाद ही।
ये हमारे गेट के वोल्टेज हैं, ये PR55 से कनेक्टेड है और ये AC ड्राइव भी के उससे है। पिन नंबर 4 इसे ड्राइव करेगी। अगर AC ड्राइव से ये वोल्टेज ऑपरेट हों तो यहाँ पे जो वोल्टेज हैं वो अमूमन हमें 25 वोल्टेज देखने को मिलेंगे, 25, 24 इस तरह के कुछ वोल्टेज देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये N चैनल मॉसफेट है और यहाँ से वोल्टेज को पास होने के लिए हमेशा पॉजिटिव सप्लाई चाहिए, तो अमूमन यहाँ पे 25 वोल्ट चलेंगे। एक और इसमें कन्फ्यूजन है, जो बिल्कुल नए लर्नर हैं उनके जहन में ये सवाल आ जाता है कि ये चार्जिंग आईसी से कैसे ड्राइव करेगा मॉसफेट को, जबकि चार्जिंग आईसी को तो पावर CLPR47 पे मिलेगी, तभी चार्जिंग आईसी को पावर मिलेगी। जब तक PR47 पे वोल्टेज नहीं आएंगे तो इसको मेन सप्लाई नहीं मिलेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसकी जो मेन सप्लाई है वो है पिन नंबर 20। आप ये देखेंगे पिन नंबर 20, तो जो पिन नंबर 20 की सप्लाई है अगर हम वो देखें, यहाँ से सप्लाई ये गई और PR45 से ये प्लस VAD, अगर हम देखें कि प्लस VAD कहाँ से आ रहा है, तो अभी हम इसे देख लेते हैं प्लस VAD कहाँ से आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्लस VAD जैसे ही हमारा फर्स्ट मॉसफेट वोल्टेज ने क्रॉस किया है तो प्लस VAD हमारे चार्जिंग आईसी को एज ए पावर सप्लाई मिल गई है, तो उसके बाद ही ये यहाँ से ऑपरेट करेगा 24 वोल्टेज। यहाँ जब तक वोल्टेज हाई सप्लाई नहीं आएगी ये मॉसफेट यहाँ से पास नहीं करेगा। अब बताने का मकसद ये था कि जैसे ही हम Vin के वोल्टेज अगर यहाँ से पास हो जाते हैं, यहाँ से सभी वोल्टेज यहाँ से पास हो के हमारे CLR तक चले जाते हैं, एक सेकंड ज़रा, यहाँ से वोल्टेज पास हुए यहाँ पे और यहाँ तक आ गए, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये पीछे वाले दोनों मॉसफेट ओके हैं, ये ख़राब भी हो सकते हैं। इनका राइट मेथड क्या है कि इनके गेट के वोल्टेज भी चेक किए जाए। अगर तो इनके गेट के वोल्टेज बिल्कुल ठीक हैं तो आपके ये मॉसफेट दोनों ठीक हैं और ये प्रॉपरली काम करें। चार्जिंग, जब भी आपके लैपटॉप में चार्जिंग से मुतल्लिका कोई प्रॉब्लम आए तो आपने इन दो मॉसफेट को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, ख़ासकर स्पेशली फर्स्ट वन को, PQ19 को। अमूमन ये मॉसफेट शॉर्ट होते हैं और इनसे एम्पेयर पे भी प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे बैटरी आपकी चार्ज नहीं होती। तो ये थी आज की वीडियो, आज की क्लास जो Vin के मॉसफेट के मुतल्लिका थी कि आपने इन्हें किस तरह से चेक करना है। और मैं आपको बता दूं जो नेक्स्ट क्लास होगी वो चार्जिंग आईसी से मुतल्लिका होगी। हम कोई चार्जिंग आईसी ऐसा लेंगे जिसकी हमें डाटा शीट भी आसानी से मिल जाए ताकि समझने में आसानी हो। चार्जिंग आईसी को आप किस तरह से चेक करेंगे अडाप्टर के साथ और किस तरह से करेंगे बैटरी के साथ, दोनों मेथड में आपको बताऊंगा कि आप चार्जिंग आईसी को किस तरह से चेक करेंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि चार्जिंग आईसी ठीक है या नहीं। इस तरह करने से आप पिन टू पिन प्रॉब्लम को लेंगे और आसानी से फिक्स कर लेंगे। इससे आपके लैपटॉप के डेड होने के चांसेस भी नहीं होंगे। इससे आपको लैपटॉप के चार्जिंग की आईसी को हीट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आईओ को हीट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल एक प्रॉपर तरीक़ाकार से इसे चेक करेंगे और आसानी से प्रॉब्लम को फिक्स कर लेंगे। ये PQ19 और PQ27 मैंने आपको समझा दिया है, बिल्कुल इसी तरह मैं वो भी आपको समझा दूंगा चार्जिंग आईसी। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये हमने सोच के ज़हन पे बर्डन बना के इसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। और यूट्यूब पे ऐसी कोई वीडियो भी नहीं आपको देखने मिलेगी जो आपको प्रॉपर चार्जिंग आईसी को टेस्टिंग और चेकिंग के बारे में बताए। वो आपको चंद स्टेप तो बताएंगे, उसके बाद कह देंगे इसे बाय करें। तो आप इंशाल्लाह मेरे लिए दुआ कीजिएगा, ये इंशाल्लाह आपके लिए रमज़ान गिफ्ट होगा और ईद का गिफ्ट होगा और आप इंशाल्लाह इसे एंजॉय करेंगे। वीडियोस देखने के बाद आपको चार्जिंग से मुतल्लिका किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।